सो हेलो डियर स्टूडेंट। तो हम लोग स्टार्ट किए थे क्या? हम लोग टाइप वन देख रहे थे। टाइप वन, वी हैव टू फाइंड आउट द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एंड वी हैव टू वेरीफाई और जीरो इज राइट और नो रॉन्ग। ओके, सो हम लोग क्या किए थे? हम लोग लास्ट क्लास में जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड करना सीखे थे। उसके बाद फिर क्या है, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड आउट किए, फिर हम लोग उसको वेरीफाई करना सीखे। तो उसमें हम लोग क्या सिर्फ एक ही क्वेश्चन हम लोग डील किए थे, दैट इज एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। ये एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 ये क्या है, क्वाड्रेटिक। हम लोग इसको फैक्टराइज किए एंड देन वी हैव टू सॉल्व इट। ओके, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव आउट करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फिर हम लोग सॉल्व आउट करते हैं। ठीक है, इट इज द फर्स्ट क्वेश्चन दैट आई हैड डिस्कस्ड इन लास्ट क्लास। नाउ आई एम टेकिंग द अनदर क्वेश्चन इन द सिमिलर पैटर्न। ठीक है, see, the another question is, you have to, question number 2, in the same pattern, it is type 1, you have to find the zeros of the polynomial and verify। इसमें तुम्हें क्या करना है, हम लोग को इसमें सिंपली क्या करना है, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल हम लोग को फाइंड आउट करना है और उसे हम लोग को वेरीफाई करना है। इट इज द क्वेश्चन। तो हम लोग का दूसरे क्वेश्चन में मतलब एफ एक्स चेंज हम लोग करते जाएंगे। तो इसमें एफ एक्स हम लोग मान लो क्वेश्चन दे दिया एक्स स्क्वायर माइनस 2x, फिर हम लोग का -8, ये दो हम लोग के पास है। हम लोग को सबसे पहले क्या करना है, हम लोग यहाँ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है एंड जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड आउट करने के बाद हम लोग इसका क्या करना है, इसको हम लोग वेरीफाई करना है। तो लेट्स मूव टुवर्ड द सॉल्यूशन। ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, फोर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, फोर जीरो zeros of the four zeros of the polynomial पॉलिनोमियल। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल के बारे में लोग बात कर रहे हैं। क्या मैं इतना कर दूं तो सही होगा? यस, इट इज राइट। फोर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल के लिए हम लोग क्या करेंगे, एफ एक्स क्या हो जाएगा, एफ एक्स मस्ट बी इक्वल्स टू जीरो। एफ एक्स किसके बराबर हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। अगर एफ एक्स जीरो के बराबर है तो मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 विल बी जीरो। तो इसका मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इट इज इक्वल टू जीरो, ये जीरो के बराबर हो जाएगा। यस, जब ये जीरोस के बराबर होगा तो वी हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल फैक्टराइज। तो ये क्या है, हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग फैक्टराइजेशन है, क्लास 9th में हम लोग पढ़े थे। सेम पैटर्न में हम लोग को सॉल्व आउट करना है। जैसे क्या करना होता है, इसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, कुछ नहीं दिख रहा है तो 1 है, और ये हम लोग कांस्टेंट इससे मल्टीप्लाई करो तो ये एक्स स्क्वायर का हम लोग क्या 1 है और ये क्या है 8 है। देन 1 into 8 दैट इज इक्वल्स टू 8 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। अब ये 8 को हम लोग इस तरीके से फैक्टराइज करना है जिसको प्लस माइनस करने से हम लोग क्या आ जाए, एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने से -2 आ जाए। तो 8 को हम लोग फैक्टर करते हैं तो हम लोग क्या होगा, 1 के टेबल में 8 टाइम्स में 8 आता है। सेम पैटर्न में 2 के टेबल में 4 टाइम्स में 8 आएंगे, 3 के टेबल में नहीं आएंगे, 4 के टेबल में आएंगे, 4 के टेबल में 2 टाइम्स में आता है। देन फिर 8 के टेबल में आगे रिपीट हो गया 1। तो दोनों रिपीट हो रहे हैं, मतलब हम लोग को ध्यान देना है। ये देखो 8 1 8 1 दोनों सेम हो गया, 2 4 2 4 दो सेम है। तो हम लोग इस पे फोकस हम लोग ना करके हम लोग यार ये दोनों सेम ही है, ऊपर वाली जैसे ही है, ये दोनों पे हम लोग फोकस करते हैं। ठीक है, अब ये 8 एंड 1, अब 8 एंड 1 ये दोनों को पहले ऐड करके देखो, दोनों का सम कितना है, सम दोनों का कितना है, दोनों का सम क्या है हम लोग का। जस्ट अ मिनट। ओके, नाउ इज इट विजिबल? तो दोनों का क्या होता है 1 एंड 8, हम लोग फैक्टर के पहले क्या हम लोग क्या की, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, देन इट इज इक्वल्स टू 8, दोनों क्या है मल्टीप्लिकेशन 8 हो गया। अब 8 को क्या करेंगे हम लोग, 8 का फैक्टर देखते हैं। तो 8 क्या होता है, 1 के टेबल में 8 टाइम्स में करते हैं, तो 1 into 8 then it is equals to 8, 2 into 4 then it is equals to 8। तो हम लोग फैक्टर कर दिए। इसका 4 into 2 भी आ सकता था, 8 into 1 आ सकता था, बट दोनों सेम ही है क्योंकि इसमें भी डिलीट किया 4 into, इसमें भी 4 into, इसमें 8 and 1, इसमें भी 8 and 1। सो हम लोग इसको क्या होते हैं हटा देते हैं। तो हम लोग देखते हैं 1 and 8 में, 1 and 8 में हम लोग देखते हैं सम कितना हो जाएगा, तो 1 plus 8 कितना हो गया, इट इज इक्वल्स टू 9। तो हम लोग को बीच में क्या चाहिए, 2 चाहिए, तो ये सही नहीं है। उसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, बड़े वाले में से एक छोटा कर दो माइनस, तो क्या हो जाएगा 7। तो क्या ये सही है, ये भी हम लोग को नहीं चाहिए ना। हम लोग देखते हैं इसमें, हम लोग इसमें पहले सम निकालते हैं, फिर हम लोग क्या होता है डिफरेंस निकालेंगे। तो सम कितना है, तो दोनों का 6 हो जाएगा, 2 + 4 विच इज इक्वल टू 6। क्या हम लोग को 6 चाहिए, नहीं चाहिए। हम लोग इसी तरह 4 - 2 विच इज इक्वल टू 2, बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट करो तो 2, हम लोग को चाहिए भी 2।
ठीक है, तो मतलब हम लोग को इसी में कोई काम करना होगा, मतलब मेरे पास 4 and 2 के साथ ही हम लोग कुछ करना होगा जिससे हम लोग का आंसर आ जाए। मिल्टन स्प्लिटिंग है, तो 4 and 2 को कैसे हम लोग अरेंज करेंगे, देखो क्या यहाँ पर नाउ सी 4 and 2, मेरे पास 4 and 2 है, हम लोग पता कर ली 4 and 2, एंड 4 and 2 में अब ध्यान दो कि जो हम लोग का x का कोफिशिएंट का वेरिएबल क्या है, का साइन क्या है, x का कोफिशिएंट का साइन है नेगेटिव, तो हम लोग यहाँ पर भी जो बड़े वाले नंबर होंगे उसमें हम लोग हमेशा नेगेटिव डाल देना, उसमें क्या कर देना, नेगेटिव डाल देना, दोनों में से क्या इसमें इसका क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x का साइन क्या नेगेटिव, तो बड़े वाले में वही डाल लेना। आप सोचो क्या कि ये हम लोग का जो लाना है दैट इज 2, ऐड करने से आ रहा था या डिफरेंस से आ रहा था, सम से आ रहा था या डिफरेंस से आ रहा था, तो डिफरेंस से आ रहा था, तो डिफरेंस से जब भी आता तो साइन अपोजिट हो जाता है, जब भी डिफरेंस से आएगा, जब ऐड से मतलब सम से आ रहा होगा तो सेम साइन रखना, ठीक है दोनों का। इसका साइन कैसे पता करना, बीच वाले के अनुसार, जो मिडिल में होगा उसके बेसिस पे यहाँ पे साइन लिखना है। अगर दोनों सम करने से आ रहा है रिजल्ट, तो हम लोग यहाँ जो साइन लिखे हैं बड़े वाले को वही साइन हम लोग नेक्स्ट वाले को भी रखेंगे। लेकिन अगर डिफरेंस करके आया हुआ है, जस्ट लाइक डिफरेंस करके, जस्ट लाइक इस केस में हम लोग देखिए 4 and 2 का सब्ट्रैक्ट करने से हम लोग को माइनस यहाँ पर 2 आएगा, तो इसका आंसर डिफरेंस करने पे आ रहा है, तो जो हम लोग पहले वाले 4 का साइन लिए ना उससे जस्ट अपोजिट में लेना है, तो हम लोग को याद रखना है -4 and 2, तो हम लोग लिखेंगे इसको x² -4x प्लस 2x माइनस 8 इक्वल्स टू 0, ऐसे हम लोग को लिखना है। ओके, नाउ नाउ लेट्स रिमूव इट। हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, इसको हम लोग रिमूव करते हैं, हम लोग यहाँ रिमूव करते हैं तो हम लोग क्या हो जाएगा, ये दोनों में हम लोग कॉमन लेंगे, ये दोनों सॉल्व आउट करेंगे, फिर ये दोनों को, तो ये दोनों को हम लोग देखेंगे सॉल्व आउट करेंगे, एंड देन वी हैव टू सॉल्व दिस वन। ये दोनों को जब सॉल्व आउट करेंगे तो इसमें क्या होता है, x कॉमन हो जाएगा, तो x -4 बचेगा, दोनों में क्या है x कॉमन है, तो x मैंने रिमूव कर दिया, तो x² में से x बचा, और ये 4x में से x चला गया, तो क्या बचा मेरे पास 4 बचा। इन द सेम पैटर्न हम लोग यहाँ पर क्या कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं दोनों साइड में, तो इसका 2 चला गया, तो क्या बचा, सिर्फ x बचा, और 2 के टेबल में 8 कितने बार में आते हैं, 4 बार में। ये सिंपल फैक्टराइजेशन है, जो क्लास 8 में पढ़े हो, बस वही चीज मैं लिख रहा हूँ। अब इसमें और इसमें कॉमन क्या है, x -4 दोनों में, तो x -4 को पहले लिख दो, उसके बाद फिर क्या करना, उसके बाद फिर लिख देना तुम प्लस, या सॉरी प्लस यहाँ नहीं लिखना, उसके बाद फिर क्या करना है तुम्हें, x प्लस 2 लिख देना, इक्वल्स टू 0। यहाँ तक कोई डाउट है बताओ, यहाँ तक कोई डाउट है, ठीक है, अब समझ में आ गया। नाउ व्हाट विल डू, हम लोग क्या करेंगे, इसको एक बार 0 करेंगे, क्योंकि दो नंबर को अगर मल्टीप्लाई करने से 0 आ रहा है तो उसमें से एक कोई ना कोई आइदर वन या बोथ वन मस्ट बी 0, तो x -4 को एक बार हम लोग 0 करेंगे, और एक बार क्या x + 2 को हम लोग 0 करेंगे। ओके, सो x इक्वल्स टू क्या हो गया हम लोग का 4, और x इक्वल्स टू क्या हो गया हम लोग का -2, ठीक है, ये दो नंबर आ गए, x इक्वल्स टू 4 और x इक्वल्स टू -2। हम लोग यहाँ पर हम लोग का क्या होगा, इसका मतलब क्या, दो रूट्स है, दो जीरोस है, एक 4 है और एक -2 है, तो हम लोग अल्फा, एक को अल्फा मानेंगे दैट इज 4, और दूसरे वाले को हम लोग बीटा मानेंगे दैट इज इक्वल्स टू -2, ठीक है, तो मेरे पास दोनों जीरोस आ गए, ठीक है। अब हम लोग आगे, नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू वेरीफाई। अब हम लोग को क्या करना है, वेरीफाई करना है, वेरीफाई, हाउ डू वी वेरीफाई, वेरीफाई कैसे करें, तो सबसे पहले सम लिखो, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस मींस अल्फा प्लस बीटा, वी हैव टू सम 4 प्लस -2 विच इज इक्वल्स टू 2, विच इज इक्वल्स टू 2, और ये किसके बराबर होगा, जस्ट लाइक हम लोग देखेंगे माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। कैसे सर, चेक करके बताइए आप कि ये सही है या नहीं है, सच में ये है कि नहीं। तो हम लोग के पास क्या था, जस्ट लाइक क्या हमारे पास जो जस्ट लाइक जो हम लोग के पास पॉलिनोमियल था वो x² -2x + 8 है ना, तो अब देखो क्या कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x क्या है हम लोग का -2, और -2 और ये बाहर का माइनस, माइनस माइनस क्या होगा +2 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये +2 हो जाएगा, ये माइनस पहले से और ये बाहर का माइनस, तो ये क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा, इट विल बी +2, और ये क्या है कोफिशिएंट ऑफ x का कुछ नहीं तो 1 है, तो +2/1, सो क्या हो जाएगा हम लोग का 2, सो इट विल बी 2, सो इसी कारण से हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ x², ठीक है, मैंने ये किया। नेक्स्ट अनदर वन इज व्हाट यू हैव टू डू, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, product of zeros, it means alpha into beta which is equals to 4 into
-2 -8 which is equals to constant by coefficient of एक्स स्क्वायर। जैसे हम लोग कांस्टेंट क्या था उसमें -8 था और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या 1 है, तो हम लोग क्या होगा -8/1। ठीक है, तो हम लोग इस तरीके से वेरीफाई कर सकते हैं। इज देयर एनी डाउट? नो? ओके, लेट्स मूव टुवर्ड द सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन सॉरी, थर्ड क्वेश्चन इज since it is going on type 1, ठीक है, fx equals to 6x square minus 3. How do we solve? Same pattern, in the same process we will do. What we'll do? We have to do, just we have to take a common. Let's take another question. Okay, I want to take another question little better. You have to do that question by yourself. Okay, it's your homework. 6x square minus 3, it's your homework. You have to try yourself. Okay, I am doing another question just for you, just for you a square, for you a square plus 8u. Okay, I'm doing this question. You have to do this. Why sir it is tough? No, it's so simple. In this manner you have to solve in the same pattern. Why I'm taking this one? मैं ये क्यों ले रहा हूँ, ये क्यों नहीं सॉल्व किया? क्योंकि यहाँ पर ना कॉमन हम लोग क्या है, हम लोग कोफिशिएंट को भी कॉमन ले सकते हैं इस क्वेश्चन में, और क्या कर सकते हैं हम लोग इसमें, हम लोग वेरिएबल को भी हम लोग कॉमन लेंगे, बट इसमें सिर्फ हम लोग का क्या था, कोफिशिएंट को कॉमन लेना था। दैट्स द रीजन मैं एक लेवल ऊपर क्वेश्चन में सॉल्व आउट कर देना चाह रहा था। ठीक है, अब देखो क्या इस क्वेश्चन में हम लोग कैसे सॉल्व आउट करेंगे। हम लोग क्या 4 zeros ऑफ, बहुत अच्छा, द पॉलिनोमियल। 4 zeros ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होगा, उसके लिए क्या होगा, fx किसके होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए, fx मस्ट बी 0। तो fx क्या है, 4u स्क्वायर प्लस 8u, तो वी विल राइट 4u स्क्वायर प्लस 8u विच इज इक्वल टू 0। अब चलो देखो ये दोनों में क्या है, 4 के टेबल में 8 भी आता है, 4 खुद आता है, तो 4 कॉमन आ गया। दूसरा u दोनों में, एक u स्क्वायर है उसमें दो, यानी u इंटू यू है, और इसमें क्या एक u है, तो u हम लोग का कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ क्या बचा, एक u बच गया, और यहाँ क्या बचा 2 बच गया, इक्वल्स टू 0 हो गया, इक्वल्स टू 0 हो गया। अब सिंस क्या है, अब हम लोग इसको क्या करेंगे, अब दो नंबर को मल्टीप्लाई करके, यानी 4u और u प्लस 2, तो दो नंबर को मल्टीप्लाई करके हम लोग क्या हो रहा है, 0 जा रहा है, तो मतलब 4u एक बार 0 हो सकता है, आइदर 4u मस्ट बी 0 और u प्लस 2 मस्ट बी 0। तो हम लोग 4u इक्वल्स टू 0, तो u इक्वल्स टू क्या हो जाए 0/4 विच इज इक्वल्स टू 0, u इक्वल्स टू 0। इन द सेम पैटर्न u इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -2। तो मेरे पास दो जीरोस आ गए, एक क्या है 0 खुद, और दूसरा क्या हो गया -2 हो गया। ओके, नाउ लेट अस कंसीडर, लेट अल्फा इक्वल्स टू 0, अल्फा को हम लोग 0 मान लेते हैं, और बीटा इक्वल्स टू क्या हो गया -2 आ गया। ठीक है, अल्फा इक्वल्स टू 0 और बीटा इक्वल्स टू -2 है। अब हम लोग क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे क्या ये मेरा सही आंसर है या नहीं है। यहाँ पे वेरीफाई कैसे वेरीफाई करते हैं, सबसे पहले क्या करो, सम निकाल दो, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस मींस अल्फा प्लस बीटा। तो हम लोग सम करेंगे 0 प्लस -2 विच इज इक्वल्स टू -2, ये किसके बराबर हो जाएगा -2, और ये -2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो क्या हम लोग के पास क्या था, हम लोग के पास क्वेश्चन है 4u स्क्वायर प्लस 8u, यही है ना fx तो यही है। तो हम लोग क्या होता है, हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, हम लोग यहाँ पर जानते हैं क्या कि यहाँ पर कांस्टेंट, सर कांस्टेंट तो है ही नहीं, कांस्टेंट तो है ही नहीं, कांस्टेंट है ही नहीं, तो हम लोग क्या जानते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ x दैट इज यहाँ पर u होगा, कोएफिशिएंट ऑफ u, तो कोएफिशिएंट ऑफ u क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ u बीच वाले का u कोएफिशिएंट, ठीक है, बाय कोएफिशिएंट ऑफ माइनस कोएफिशिएंट ऑफ u बाय कोएफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर, x वजह से u यूज कर दिया गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो माइनस कोएफिशिएंट ऑफ u क्या, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ u देखो क्या, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ u क्या है 8, फिर कोएफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर क्या 4, इफ यू कैंसल इट तो हम लोग आंसर क्या होगा -2, तो बात तो सेम ही है ना, तो क्या हो गया दोनों सही है, इसी का आंसर, इसका मतलब क्या है, इसका आंसर सही है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट निकालते हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट प्रोडक्ट ऑफ जीरोस।
प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मीन्स अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा मतलब 0 इंटू -2 विच इज इक्वल टू 0, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कांस्टेंट बाई ऑफसेट ऑफ यू स्क्वायर, क्योंकि यू में है ये, अगर वेरिएबल एक्स में होता तो एक्स स्क्वायर लिखते हैं। तो ये सही क्यों हो, क्योंकि देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में कांस्टेंट था ही नहीं, कांस्टेंट था ही नहीं, तो हम लोग कांस्टेंट क्या होगा, ऑटोमेटिकली जीरो होगा, नीचे कुछ भी हो, 4 हो 5 हो 1 लाख हो कुछ भी हो, ऑटोमेटिकली क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो इसी कारण से क्या ये हम लोग सही लिखे, तो क्या होगा, कांस्टेंट बाई यू स्क्वायर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स यू स्क्वायर सही है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग वेरीफाई भी कर लिए इस क्वेश्चन। ठीक है, आई होप समझ में आ गया। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। Now see another question. Question 4. I think it is fourth question. Now you have to fx solve this one question, x square plus 1 by 6x minus 2. What we have to do? We have to just take a LCM and we have to solve it. तो क्या हम लोग करेंगे, हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले fx को क्या करेंगे, जीरो के लिए, तो 4 0 zeros of polynomial, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल के लिए क्या होगा, एफ एक्स किसके बराबर होना चाहिए, जीरो के बराबर होना चाहिए, तो फंक्शन क्या है, जीरो के बराबर होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/6x माइनस 2 मस्ट बी इक्वल टू जीरो, ये क्या होना चाहिए, जीरो के बराबर होने चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर, हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, वी हैव टू टेक द एलसीएम ऑफ इट, हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं एंड देन वी विल सॉल्व इट। मतलब सर देखो क्या, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो 6 इसके सभी 1 6 6 सभी का एलसीएम क्या होगा, 6 हो जाएगा। और 1 के टेबल में 6 कितनी बार में आते हैं, 6 बार में, तो 6 1 के टेबल में 6 6 बार में, तो 6 इंटू एक्स स्क्वायर 6x स्क्वायर प्लस 6 के टेबल में 6 कितनी बार में आते हैं, 1, तो 1 इंटू एक्स दैट इज एक्स हो जाएगा। इसी तरीके से 1 के टेबल में 6 कितने बार में आते हैं, 6 बार में, तो 6 इंटू 12। ये सिंपल हम लोग क्या कर रहे हैं, एलसीएम लेके हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं। अब ये 6 को इधर करेंगे तो जीरो में क्या होता है, वही बोला जाता है ना, जस्ट लाइक क्या ट्रक के पीछे लिखा होता है, सटले बेटा तो गेले बेटा, तो जीरो में भी क्या होता है, कोई भी सट जाएगा तो क्या गया, मतलब वैनिश हो जाएगा, वो खुद जीरो हो जाता है। तो 6 क्या हो जाएगा, अगर जीरो में 6 अगर टच हो जाता है, मतलब जीरो में क्या होता है, 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, वो खुद जीरो हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर सिंपल लिख सकते हैं क्या, 6 स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 इक्वल टू जीरो, यही हम लोग के पास एफ एक्स है। अब हम लोग इसको क्या करते हैं, सॉल्व आउट करते हैं बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके इसे सॉल्व आउट करते हैं। तो हम लोग देखो क्या कि सबसे पहले क्या करेंगे, व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू मल्टीप्लाई, हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 7 6 एंड 12, 6 एंड 12 क्या हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू 72। हम लोग क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 इंटू 12 इट इज इक्वल टू 72। व्हाट इज इक्वल टू 72, अब ये 72 है। अब 72 का फैक्टर करो, तो 1 के टेबल में 72 आता है, 72 टाइम्स में, ओके। उसके बाद फिर क्या, 2 के टेबल में आता है 72, 2 के टेबल में 72 आता है। इसी तरीके से 2 इंटू 36, राइट, जस्ट अ मिनट, ओके। तो 2 इंटू 36 क्या होगा, 2 इंटू 36 होगा। उसी तरीके से 3 के टेबल में हम लोग क्या करेंगे, 3 के टेबल में अगर हम लोग को चेक करना है तो व्हाट विल बी द आउटकम, 3 के टेबल में हम लोग क्या करना है, 72 करना है, तो कितने बार में हम लोग करेंगे, तो वी हैव टू डिवाइड, बोलो जल्दी जल्दी, 24, ओके। नाउ 4 के टेबल में बताओ जल्दी, 18, ओके। 5 के टेबल में आते हैं नहीं, 6 के टेबल में बताओ, बोलो 12, ओके। 7 के टेबल में बोलो, बोलो आते हैं नहीं आते, सर 8 के टेबल में आते हैं 9 बार, 9 के टेबल में अब रिपीट हो गया, तो अब यहीं तक रुक जाओ, ठीक है। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, हम लोग को प्लस माइनस करके ऐसा करना है जिसका क्या है 1 आना चाहिए, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या 1 है, तो देखो इसको दोनों को प्लस करते हैं, हाँ सम एडिशन एंड डिफरेंस, ठीक है। यस, ऐड कितना आ रहा है मेरे को 73 और सब्ट्रैक्ट कितना आ रहा है दोनों का 71, इसका एडिशन कितना आ रहा है हम लोग का 38, इसका सब्ट्रैक्शन 34। इसी तरीके से इसका एडिशन कितना आ रहा है, सब्ट्रैक्शन एडिशन कितना है हम लोग का 24, ये 27 हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन कितना हो जाएगा 21, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एडिशन देखो 14 और 18, 14 और 4 एंड 18 कितना हो जाएगा, ऐड करने के बाद 22, सब्ट्रैक्शन कितना हो जाएगा 14, ये क्या होगा ऐड
एंड सब्ट्रैक्ट, ऐड कितना हो जाएगा हम लोग का 18 एंड सब्ट्रैक्शन कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। इन द सेम प्रोसेस हम लोग को चाहिए क्या 1 चाहिए, किसी में भी अभी तक 1 नहीं आया। ऐड करने से हम लोग क्या आ जा रहा है 17 और वही क्या है सब्ट्रैक्ट करने से आ रहा है 1। देखो ये दोनों सेम है तो हम लोग इसको नेग्लेक्ट कर सकते, तो हम लोग को सब्ट्रैक्शन में चाहिए ही था 1। सॉरी, तो मैंने ये किया, बस मैंने ये किया ऐड करके और सब्ट्रैक्ट करके। 8 एंड 9 में 8 ऐड करेंगे तो 17 एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1। ठीक है, ऐड करने से 17 तो हम लोग को चाहिए क्या 1, तो हम लोग 8 एंड 9 के साथ हम लोग सॉल्व आउट करेंगे। 8 एंड 9 तो मेरे पास 9 एंड 8 है। ठीक है, अब क्या से आ रहा है आंसर सब्ट्रैक्शन से। हम लोग का आंसर किस चीज से आ रहा है सब्ट्रैक्शन से आ रहा है, तो हम लोग का सब्ट्रैक्शन से आ रहा है 8 एंड 9, तो हम लोग 1 आएगा सब्ट्रैक्ट करने से। तो हम लोग क्या जो बीच में उसका नंबर बड़े वाले का नंबर वही दे दो, वो वही साइन दे दो। यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस, और सिंस सब्ट्रैक्शन से आ रहा है तो इसका साइन क्या होना चाहिए मस्ट बी नेगेटिव। जस्ट यहाँ जो होगा उसके अपोजिट, अगर यहाँ नेगेटिव होता तो यहाँ पॉजिटिव हो जाता। ठीक है, सब्ट्रैक्शन में अगर एडिशन होता तो यहाँ पॉजिटिव तो यहाँ पर भी पॉजिटिव होता। ठीक है, ये सब्ट्रैक्शन से आ रहा है तो इसी कारण से इसका साइन हम लोग यहाँ यूज किए, और इसका अपोजिट होगा तो मैं यहाँ नेगेटिव यूज कर लिया। तो अब यहाँ पर हम लोग कैसे लिखेंगे 6x² प्लस 9x माइनस 8x के 8x माइनस 12 इक्वल्स टू 0। विल सॉल्व इन दिस मैनर। ठीक है, हम लोग इस तरीके से सॉल्व आउट करेंगे। अब नाउ व्हाट विल डू, विल टेक कॉमन। 6 एंड 9 में क्या हो जाए 3 और x दोनों में, तो 3x दोनों में कॉमन हो गया तो यहाँ क्या बचेगा 2 के टेबल में 6 आते हैं, उसके बाद 3 के टेबल में 2 बार में आ जाता है 6, तो 2 लिखे हम लोग। x एक कॉमन निकल गया तो एक x बच गया, प्लस 9 देखो क्या 3 के टेबल में 9 कितने बार में आता है 3, और x कॉमन हो गया 3 बचा, इसमें हम लोग क्या होगा 8 कॉमन आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोग 8 कॉमन 8 के सॉरी 4 कॉमन आ जाएगा, दोनों में क्या हो जाएगा दोनों 4 के टेबल में आते हैं 12 भी और 8 भी, तो वी विल टेक 4 एज अ कॉमन। x नहीं है दोनों में कॉमन तो हम लोग सिर्फ 4 लेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2x, और सिंस माइनस हम लोग कॉमन ले लिए तो यहाँ पर हम लोग क्या होगा यहाँ पर हम लोग क्या होगा प्लस होगा, तभी तो माइनस प्लस माइनस आएगा। तो हम लोग क्या होगा माइनस कॉमन ले लिए तो साइन पलट जाता है, यहाँ अगर नेगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव, और यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव हो जाता है। 4 के टेबल में 3 बार में तो इक्वल टू 0, तो अब दोनों में कॉमन हम लोग लिखते हैं, तो 2x प्लस 3, अरे क्या है 3x माइनस 4 विच इज इक्वल टू 0, दोनों 0 के बराबर हो जाएगा। अब सिंस दोनों 0 के बराबर हो जा रहा है तो एक बार हम लोग इसको 0 करना पड़ेगा और एक बार इसको 0 करना पड़ेगा, तो हम लोग क्या करेंगे 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, और एक बार क्या होगा 3x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। करेक्ट, हम लोग सिंपली अब दोनों को इक्वेट कर देंगे 0 से, तो अब क्या हो गया 2x इक्वल्स टू माइनस 3, और यहाँ पर क्या होगा x इक्वल्स टू क्या होगा माइनस 3/2, x इक्वल्स टू माइनस 3/2। इन द सेम वे हम लोग क्या होगा 3x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 3x 4 उधर चला गया तो नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया, x इक्वल्स टू क्या होगा 4/3। तो इसका मतलब अल्फा क्या हो गया हम लोग का -3/2 एंड बीटा दैट इज बीटा, बीटा कितना हो जाएगा हम लोग का बीटा इक्वल्स टू 4/3, बीटा 4/3, अल्फा क्या हो गया -3/2। तो हम लोग का 2 जीरोस आया, एक हम लोग -3/2 एक 4/3। हम लोग को चेक करना है क्या ये सही है या गलत है। ठीक है, नाउ वी हैव टू वेरीफाई इट। वेरीफाई वेरीफाई करने के लिए क्या करना होगा सम करना होगा, तो अल्फा प्लस बीटा, अब अल्फा प्लस बीटा लिखो तो -3/2 प्लस 4/3, दोनों का सम निकालो। यहाँ पर सम करेंगे तो दोनों का एलसीएम 6 आ जाएगा। उसके बाद 2 के टेबल में क्या होता है 6 कितने बार में आते हैं 3 बार में, 3 3 9 -9 हो जाएगा। सेम पैटर्न में 3 के टेबल में 6 कितने बार में आते हैं 2 बार में, तो 2, और यहाँ पर हम लोग क्या हो जाएगा 4। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हम लोग का 8, सो इट इज इक्वल्स टू -1/6, इट इज इक्वल्स टू -1/6। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर या ई है। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कैसे सर मैं नहीं जानता कैसे, यानी कि आया आप क्या सही बता रहे गलत बता रहे, तो देखो मेरे पास इक्वेशन है 6x² प्लस x -12, यही था। देखो सॉल्व आउट करके हम लोग क्या आया था 6x² प्लस x -12। अब देखो यहाँ पे मेरे पास एग्जैक्टली फंक्शन तो यही है। अब इस फंक्शन में देखो क्या माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ x क्या 1, और ये माइनस ले लिए 1 और ये खुद माइनस ले लिए। उसके बाद फिर क्या है कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या 6 है तो 1/6, तो क्या सही बात बोल रहे कि नहीं बोल रहे हाँ या ना, हाँ तो बोलो हाँ। ठीक है, अब इसे हम लोग क्या करेंगे रिमूव करते हैं। अब ना हम लोग मल्टीप्लीकेशन देखते हैं।
मल्टीप्लीकेशन मीन्स अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा मीन्स 3/2 माइनस 3/2 इंटू 4/3। अब ये 3 कैंसिल कर दिया, दैट इज एक दूसरे को बजा दिया, एक दूसरे को बजा दिया। ये 2 के टेबल में 4 कितने बार में बजेगा, 2 बार में। सो द ये क्या हो जाएगा, 2 आ गया। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कांस्टेंट, कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट बाय कॉफ्स, इसको अच्छे से लिख देता हूं, ज्यादा शॉर्टकट तो। ओके, तो कांस्टेंट बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्या ये सही है, देख लो। देखो कांस्टेंट मेरे पास क्या है, मेरे पास कांस्टेंट क्या है, ठीक है, यहां पर माइनस साइन रहेगा क्योंकि यहां माइनस था। तो कांस्टेंट क्या है, -12, और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, 6। कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सेम चीज आ रहा है, तो यानी मतलब वेरीफाई भी हो गया, ठीक है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। क्वेश्चन 5 आई थिंक ना, 5th नंबर क्वेश्चन। 5th नंबर क्वेश्चन क्या है, एफ एक्स इक्वल्स टू, हम लोग का पास 4√3 एक्स स्क्वायर, उसके बाद फिर क्या +5x -2√3, ये हम लोग के पास। वी हैव टू सॉल्व। सर ऐसा क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, 9th में अपन सब पढ़े हुए हैं, 9th में हम लोग सब पढ़े हुए, इसी कारण से कोई बड़ा टफ बात नहीं है। सॉल्व करते हैं इसको, कैसे सॉल्व करेंगे, तो 4 जीरोस और पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल के लिए क्या होगा, fx मस्ट बी इक्वल्स टू, fx 0 के बराबर होना चाहिए। अब fx 0 के बराबर मतलब 4√3 एक्स स्क्वायर प्लस 5x, ठीक है, -2√3 मस्ट बी इक्वल्स टू 0, मस्ट बी इक्वल्स टू 0, ठीक है। सर इसको तोड़ेंगे कैसे, कैसे सॉल्व आउट करेंगे, तो कुछ नहीं करना, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करो, तो क्या होगा सर, हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, अगर मान लो ये रफ पार्ट करता हूँ, 4√3 इंटू 2√3, दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो पहले ये नंबर को मल्टीप्लाई कर दो, होल पार्ट को, 4 इंटू 2 दैट इज 8, और √3 जब भी √3 सेम रूट अगर मल्टीप्लाई होता है तो वो क्या होगा, 3 हो जाएगा। जैसे अगर √2 इंटू √2 अगर मल्टीप्लाई होता है तो 2 हो जाता है, √5 अगर मल्टीप्लाई होगा तो हम लोग क्या हो जाता है, 5 हो जाता है। तो √3 अगर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3, ओके, इट विल बी इक्वल्स टू 3, ये 3 के बराबर हो जाएगा। तो 8 इंटू 3 इक्वल्स टू 24। अब हम लोग को 24 को फैक्टर करना है, ओके, हम लोग क्या करना है, 24 को फैक्टर करना है। अब 24 को फैक्टर करने जिससे हम लोग क्या आ जाए, 5 आ जाए, तो 24 क्या 1 के टेबल में आता है, 1 इंटू 24, 2 के टेबल में 12 टाइम्स में आते हैं, 3 के टेबल में क्या होता है, कितने बार में आएगा, 3 8 जा, सब 4 के टेबल में 4 6 जा, 6 के टेबल में फिर 4 बार में, तो रिपीट हो गया। तो हम लोग इसी में चेक करो, सो प्लस करके देखो दोनों को तो 25 आ रहे हैं, सब्ट्रैक्ट करके देखो तो 23 आ रहे हैं, प्लस करके देखो तो क्या हो जाएगा, 14 आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे तो 10 आ जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा हम लोग का 18 11, और क्या है माइनस करेंगे तो 5। अब क्या 4 6 10 ऐड करने से सब्ट्रैक्शन 2, हम लोग को चाहिए क्या 5, 5 चाहिए, तो मतलब 3 एंड 8 का काम है हम लोग को, ओके। अब अपन को पता चल गया 3 एंड 8 के साथ हम लोग खेलना है, तो हम लोग 8 एंड 3 हम लोग लिख दिए। अब ये क्या करने से आ रहा है, सब्ट्रैक्ट करने से आ रहा है या ऐड करने से आ रहा है, 8 और 3 को सब्ट्रैक्ट करने से 5 आएगा। तो अब बड़े वाले का साइन का क्या करूं, जो यहाँ पर है वही साइन को हम लोग, यहाँ जो साइन हम लोग देख रहे हैं 5 के साथ, तो ये साइन बड़े वाले में लगा दो। अब क्या है, सब्ट्रैक्ट करके आ रहा है तो नेक्स्ट वाले में क्या उसके अपोजिट लगा दो, हम लोग यहाँ लिख सकते हैं 4√3 एक्स स्क्वायर प्लस 8x, ठीक है, बढ़िया, -3x -2√3 इक्वल्स टू 0। समझ में आ रहा है, इज एनी डाउट, कोई डाउट है इस तरह का क्वेश्चन में। अब अपन क्या करेंगे, ये दोनों में हम लोग जस्ट, ये दोनों में हम लोग का क्या कॉमन है, 4x कॉमन है, 4x कॉमन निकाल दिए, दोनों में 4 के टेबल में है ना ये दोनों, तो x कॉमन हो गए, 4x कॉमन हो गए, तो यहाँ बचा √3, ठीक है, एक x बच गया प्लस 2, ठीक है। अब ये दोनों में कॉमन क्या है, सर तो कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, इसमें √3 इसमें 3 है, तो 3 को भी ना, 3 जब क्या होता है ना, 3 को दिख रहा है ऐसा, लेकिन इसको लिख सकते थे √3 इंटू √3, तो मतलब इसमें 2√3 और 1√3 इसमें, यहाँ पर तो माइनस, इसमें 2√3 है तो 1√3 हम लोग बाहर निकाल दिए, तो इसका 1√3 बच जाएगा, और x तो कॉमन निकला नहीं, तो x हो गया √3x,
और सिंस माइनस कॉमन निकल गया है, माइनस कॉमन निकल गया, साइन पलट जाएगा। जैसे यहाँ माइनस था तो ये प्लस हो गया, ये माइनस है तो ये भी प्लस हो जाएगा, और रूट थ्री चला गया तो 2 हो गया, क्वेश्चन 0। बात समझ में आ रहा है? थ्री को क्या लिखें, रूट थ्री इंटू रूट थ्री, ठीक है। तो एक रूट थ्री, इसका थ्री को क्या लिख सकते हैं, रूट थ्री, तो और इसमें भी रूट थ्री, तो दोनों में रूट थ्री है, तो एक रूट थ्री बाहर निकल गया, तो थ्री का दो रूट थ्री में से एक रूट थ्री चला गया, एक रूट थ्री बचा तो हम लोग लिख दिए एक रूट थ्री, और एक्स कॉमन निकला नहीं था तो एक्स हम लोग लिख दिए, और ये टू वाले का रूट थ्री चला गया था तो हम लोग यहाँ पर क्या हो गया, इधर चला गया तो सिर्फ टू बचा तो हम लोग टू लिख दिए। साइन क्या, क्योंकि माइनस कॉमन ले लिए थे, इसी कारण से यहाँ पर क्या प्लस हो गया, साइन पलट जाता है। अब अपन क्या करेंगे, हम लोग क्या है, रूट थ्री एक्स प्लस टू, और ये क्या है, फोर एक्स माइनस रूट थ्री, दोनों को जीरो के बराबर करेंगे। अब दोनों जीरो के बराबर है तो अब क्या होता है, यानी कि रूट थ्री एक्स प्लस टू इक्वल्स टू जीरो होगा एक बार, और फोर एक्स, इसको अच्छा कर देता हूं, इसका मतलब फोर एक्स माइनस रूट थ्री इक्वल्स टू जीरो, एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस टू बाई रूट थ्री, या एक्स इक्वल्स टू क्या होगा, रूट थ्री बाई फोर। ठीक है, बढ़िया। अब यहां तक हम लोग को समझ में आ गया। हम्म। अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, हम लोग यहाँ से देखेंगे, हम लोग कि इसका वेरीफाई करेंगे, मतलब क्या, यहाँ पर अल्फा हम लोग का क्या होगा, माइनस टू बाई रूट थ्री, और बीटा क्या हो गया, रूट थ्री बाई फोर। अब अपन क्या करेंगे, इसको सॉल्व आउट करेंगे, वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई क्या करेंगे हम लोग, वेरीफाई कर देते हैं। अब वेरीफाई करना क्या इजी है, ये भी पार्ट अगर हम लोग वेरीफाई करते हैं तो जस्ट लाइक देखो क्या, वेरीफाई करने वक्त हम लोग का जस्ट लाइक क्या हो जाएगा, हम लोग देखेंगे सम अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा दैट इज माइनस टू बाई रूट थ्री प्लस रूट थ्री बाई फोर, रूट थ्री बाई फोर। ठीक है, अब ये दोनों क्या हो जाएगा, हम लोग एल्सियम लेंगे, दोनों का एल्सियम हम लोग क्या होगा, सिंपल मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या हो जाएगा, फोर रूट थ्री हो जाएगा। अब क्या है, इसमें फोर रूट थ्री है तो अब क्या हो जाएगा, रूट थ्री तो इसके पास पहले ही से, तो रूट थ्री कैंसिल हो जाएगा, तो फोर इंटू टू हो जाएगा एट, और इसके पास फोर है तो फोर फोर हाफ कैंसिल हो जाएगा, और रूट थ्री क्रिस क्रॉस कर दो, ऐसा जब भी क्वेश्चन होता है तो क्रिस क्रॉस, जस्ट लाइक इसके पास चला जाएगा और ये इसके पास, क्रिस क्रॉस, ये इसके पास और ये इसके पास, तो टू इंटू फोर दैट इज माइनस एट, रूट थ्री कितना हो जाएगा, थ्री हो जाएगा। ठीक है, और रूट थ्री इंटू रूट थ्री क्या किया हम लोग, क्रिस क्रॉस कर रहे हैं, यहाँ पर क्या सिंपली वी आर डूइंग ओनली मेयरली क्रिस क्रॉस। ये क्या हो जाएगा, ये फोर जो है, ये फोर जो है इसके पास चला गया, और ये रूट थ्री क्या है, इसके पास चला गया। ठीक है, तो फोर इंटू टू दैट इज एट हो जाएगा, माइनस साइन था, रूट थ्री इंटू रूट थ्री थ्री हो जाता है। तो व्हेन वी सॉल्व इट, हम लोग जब क्या करेंगे, इसको सॉल्व आउट करेंगे, तो माइनस एट प्लस थ्री, माइनस एट प्लस थ्री क्या हो जाएगा, माइनस फाइव बाई फोर रूट थ्री। क्या ये सही है या नहीं, अब हम लोग क्या लिखेंगे इसको, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये लिखेंगे। तो सर क्यों, हम लोग क्या कि हमारे पास क्या था इक्वेशन, फोर रूट थ्री एक्स स्क्वायर, फोर रूट थ्री एक्स स्क्वायर, उसके बाद फिर क्या होगा, प्लस फाइव एक्स, उसके बाद फिर माइनस टू रूट थ्री, यही है ना। अब देखो क्या पुट करके देखो, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, फाइव, और कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्या, फाइव, और यहाँ माइनस था इसी कारण से माइनस फाइव हो गया, और कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या, फोर रूट थ्री, तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस फाइव बाई फोर रूट थ्री विल बी द आंसर। ठीक है, इन द सेम पैटर्न वी हैव टू फाइंड आउट द वेरीफाई, वी हैव टू वेरीफाई प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। हम लोग क्या करना है, वी हैव टू वेरीफाई इन द सेम पैटर्न, वी हैव टू वेरीफाई प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा इंटू बीटा, सो अल्फा वुड बी माइनस टू बाई रूट थ्री इंटू बीटा क्या हो जाएगा, रूट थ्री कैंसिल हो गया तो क्या हो गया, माइनस टू बाई फोर, and when we cancel it then it will be equals to 1 by 2, and we will write constant by coefficient of एक्स स्क्वायर। मतलब सर कैसे ये हो रहा है, जैसा कि हम लोग जानते हैं, देखो कांस्टेंट है क्या यहाँ पे,
कांस्टेंट कितना है, कांस्टेंट जब तुम चेक करोगे, व्हेन यू चेक द कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या, -2√3, और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या, 4√3, √3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, √3 यहाँ पर माइनस भी रहेगा, यहाँ माइनस रहेगा, इस माइनस √3 कैंसिल हो जाएगा, 2 और 4 क्या बचा, 2 और 4, 2 और 4 को हम लोग के -2 और 4 को कैंसिल करेंगे तो 1/2 आएगा ना, -1/2, सो इट इज करेक्ट, सो ये क्या करेक्ट है। तो ये सभी कुछ क्वेश्चन था, एक और क्वेश्चन मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, ठीक है, और होमवर्क मैं दे रहा हूँ, उससे तुम्हें कर लेना है, मतलब क्या, ये टाइप 1 का होमवर्क तुम्हें करना है, आई एम राइटिंग द होमवर्क, यू हैव टू डू इट। HW, I am writing some questions, just same pattern, you have to find out the zeros and verify it. Fx equals to x square minus 2x minus 8, first question. Second question is ft, the function in the term of t, okay, तो हम लोग क्या होगा, t square minus 15. Third question is third question, okay, I'm writing some questions, I have created some question, you have to solve, okay. Third question, fx equals to 6x square minus 3 minus 7x. इस क्वेश्चन में पहले x7 को क्या करना, अरेंज कर देना पहले, और 3 को उसके बाद लिखना, ठीक है, मतलब क्या, 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3, इस तरीके से तुम्हें सॉल्व आउट करना है, इसको पहले अरेंज कर लेना, क्या हमेशा क्या होगा, पहले एक्स स्क्वायर फिर एक्स फिर कांस्टेंट। फोर्थ क्वेश्चन, हम लोग के पास क्या, fx इक्वल्स टू 7x स्क्वायर माइनस 11/3 x minus 2/3. Fifth number question, fx equals to 2x square plus 7/2x, okay, plus 3/4. You have to try these all question, ये सभी क्वेश्चन को तुम्हें ट्राई करना है, एंड दिस इज ओवर फॉर द टुडेज क्लास। आज के क्लास के लिए हम लोग यही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मैं एक और क्वेश्चन सिर्फ इस टॉपिक से कंप्लीट कराऊंगा, फिर हम लोग टाइप 2 में मूव आउट करेंगे, वी विल मूव टुवर्ड द टाइप 2, ओके। सो थैंक यू, एंड शेयर करो इस लेक्चर को अगर ये लेक्चर समझ में आ रहा है, ठीक है, कंटेंट अगर ये पसंद आ रहा है तो यू कैन शेयर, सो दैट ना सभी को जो नीडी है सभी को ये मिल सके, ओके, बाय, टेक केयर।